शुभ अपराह्न बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम अपना अध्याय पाठ 5। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे अक्षरों का महत्व। इससे पहले हमने किया था अपने पाठ 4 जो हमारी कविता थी, कौन सी थी? चांद से थोड़ी सी गप्पे। ठीक है, और आज हम सीखेंगे अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, यानी कि जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं वो किससे बनी है? अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है, यानी कि शब्दों से, वर्णों से, इन्हीं से तो बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, यानी कि अलग अलग प्रकार की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, यानी कि अलग अलग प्रकार के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, यानी कि बहुत सी पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, यानी कि हजारों पुस्तकें हर रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। मूल में है यानी कि जड़ में है। क्या है? अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। यानी कि यदि हमारे पास अक्षर नहीं होते तो पता नहीं आज हम कितना पीछे होते। क्यों? क्योंकि अक्षर नहीं होते तो हम अपने विचारों को नहीं प्रकट कर सकते थे, ना हमारे पास भी इतिहास होता, ना कुछ और जानकारी होती। कोई कह सकता है कि अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल यानी कि अनादि जिसका कोई अंत ही ना हो, उसे जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, यानी कि बताते हैं कि भी अक्षरों का जो ज्ञान है वो किससे मिला है? हमें अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, यानी कि पुराने जमाने के जो पहली पीढ़ी थी हमारी, जो बहुत पहले के आदमी थे, वो सोचते थे कि भी अक्षरों की खोज जो है ना भगवान ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है, यानी कि स्वयं मनुष्य ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितने अरब साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा, यानी कि करोड़ों सालों तक तो कोई मनुष्य था ही नहीं। क्या थे? केवल जानवर थे और वनस्पतियां थी। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। देखो, हमारी धरती जो है वो कितने अरब पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है, लेकिन मनुष्य धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही जन्मा है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, यानी कि धीरे धीरे उसने अपना विकास करना शुरू कर दिया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, यानी कि अब से कोई 10,000 साल पहले ही आदमी ने क्या किया था? अपने गांव बसाने शुरू किए थे। वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा, यानी कि सबसे पहले हमने किसका इस्तेमाल किया था? पत्थर के औजारों का। फिर उसने तांबे के और कांसी के भी औजार बनाए, यानी कि हथियार बनाने शुरू कर दिए। प्रागैतिहासिक मानव ने, अब आता है कि भाई प्रागैतिहासिक क्या होता है? यानी कि प्राग प्लस इतिहास, यानी कि इतिहास प्लस एक परत लगा है इसके अंदर। इतिहास में वर्णित काल से पूर्व का मानव, यानी कि वर्णित काल से, यानी कि जब हमने लिखना शुरू किया था उससे पहले का मानव, वो क्या होगा? हमारा प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए, यानी कि चित्र बनाए, जैसे हमें ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अपने भाव व्यक्त किए, अपने विचार व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, यानी कि हमारे सामने आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की धोतक रेखाएं खींचने पर, किरणों की धोतक रेखाएं यानी कि किरणों की प्रत्येक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। यानी कि गोल हमने घेरा बनाया और उसमें क्या क्या रेखाएं खींची तो वो किसका चित्र बन गया? सूर्य का। बाद में यही चित्र ताप या धूप का धोतक बन गया, प्रतीक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, हमारे जीवन में आए। ठीक है, इसके पश्चात तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, यानी कि अक्षरों की खोज कब हुई है? कोई लगभग मुश्किल से 6,000 साल पहले हुई है, केवल 6,000 साल, यानी कि 6,000 साल पहले। अब देखो,
अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नए युग की, यानी कि एक नए इतिहास शुरू हुआ। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, यानी कि जैसे हमें अक्षर समझ में आया, हमें अक्षरों का ज्ञान हुआ, हमने क्या किया, हमने अपने विचारों को, अपने हिसाब किताब को क्या किया, लिखना शुरू कर दिया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, यानी कि सभ्य क्या होता है, पढ़ा लिखा या ज्ञानवान कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास अक्षर नहीं होते तो हम सभ्य नहीं कहलाते। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। इतिहास आरंभ कब से हुआ है? जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया है। किसी भी कौम या देश का, किसी भी कौम यानी कि किसी भी जाति या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए, यानी कि हमने लिखना पढ़ना अक्षरों का ज्ञान कितने साल पहले हुआ है? लगभग मुश्किल से कोई 6000 साल पहले। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। ठीक है, इतिहास के पहले का काल कौन सा हो गया? जो लिखित में नहीं है हमारे पास। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि, यानी कि हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, यानी कि आविष्कार जो है अक्षरों का वो सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा, यानी कि जैसे ही हमने अक्षरों की खोज की हमने लिखना शुरू किया। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी, यानी कि हमें लिखित रूप में मिल गया और उस लिखित रूप का प्रयोग हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करने, हमारे एक पूर्वज से दूसरे पूर्वज करने लग गए। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी विकास होने लगा। किसका? मानव जाति का। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि क्या होती है? लिपि हमारी लिखने का ढंग, यानी कि उन अक्षरों को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। व्याकरण का शुद्ध ज्ञान हमें कौन कराता है? लिपि ही तो कराती है। लिपि में ही तो हमें बताया जाता है कि भी किस प्रकार लिखना है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए, यानी कि अक्षरों की कहानी कैसे मालूम होनी चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि भी अक्षरों की खोज कैसे हुई, अक्षरों का ज्ञान हमें किस प्रकार से हुआ, ये सब बातें हमें जाननी जरूरी है। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी, यानी कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो अक्षर हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो अक्षर कहाँ बने हैं, कब बने हैं, किसने बनाए हैं, यह हमें बहुत जरूरी है हमारे लिए पता करना। ठीक है, और ये अक्षरों का जो महत्व हमारा पाठ है ये किसके द्वारा रचित है? गुणाकर मूले द्वारा रचित है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, और यदि आपको नहीं भी समझ में आया तो आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।